हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज हम लोग लेक्चर के फर्स्ट पेपर का थर्ड लेक्चर हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। बात ये है, ये मैं थर्ड लेक्चर मैं नहीं डिस्कस करता, क्योंकि ये मैं अलग से ऐड करके मतलब डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम पेपर है। ठीक है, ये एक एग्ज़ाम पेपर है जिसमें कि 75 क्वेश्चंस हैं, और ये 75 क्वेश्चन पेपर 1 के अकॉर्डिंग हैं, जो सिलेबस हमको मिला है उसके अकॉर्डिंग हैं। आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए ही कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। आपके अगर मार्क्स आएंगे, अगर आप पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरिट आपके अच्छे बनेंगे, तो मुझे खुशी मिलेगी। तो इसीलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है मेरी स्पीड स्लो है तो आप थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, मेरा बस यही कहना है कि आपको 1 से लेकर के 75 तक के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्लीज़ एक एक क्वेश्चन उसको ज़रूर देखिएगा। चाहे आप 1.5 कर लीजिए स्पीड, या 1.2%, जो भी करना है कर लीजिए, बट प्लीज़ इसके क्वेश्चंस आप देखिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं क्योंकि फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु फर्स्ट ऑफ ऑल सजेस्टेड टू इस्टेब्लिश मल्टीपर्पज स्कूल। ठीक है, इसका मतलब है बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव सबसे पहले किसने दिया। तो ऑप्शन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ डायरेक्ट आंसर्स पे बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे ये रहेगा कि हमारा जो पेपर है ये जो है जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन हैं तो टाइम थोड़ा सा लगेगा, तो इसलिए हमको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं कम से कम टाइम में। तो इसका जो ऑप्शन है ताराचंद, आंसर जो है वो ताराचंद कमेटी है। मतलब बहुउद्देशीय जो मल्टीपर्पज़ जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको मतलब जो स्कूल्स थे उनको बनाने का जो सुझाव था वो ताराचंद कमेटी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया एडल्ट एजुकेशन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सोशल एजुकेशन। ठीक है, मतलब जो प्रौढ़ शिक्षा है, मतलब जो एडल्ट एजुकेशन है, ठीक है, मतलब जो एडल्ट एजुकेशन है उसको सोशल एजुकेशन बनाने में किस समिति के द्वारा उसका सपोर्ट था। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, मोतीलाल सक्सेना समिति द्वारा। नेक्स्ट है कि किस विद्यालय ने पत्राचार शिक्षा की शुरुआत करी। तो इसका जो राइट आंसर है, मतलब व्हिच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड करस्पॉन्डेंस एजुकेशन इन इंडिया फर्स्ट। इसका राइट आंसर क्या है, दिल्ली। दिल्ली ने करस्पॉन्डेंस एजुकेशन की स्टार्टिंग करी। उसके बाद में है कि प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी। When was non-formal education started at the primary level? 1979। प्राथमिक स्तर पर जो है अनौपचारिक मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1979 में हुई थी। नेक्स्ट जो है कि किस प्रकार के विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान की व्यवस्था सन 1854 की शिक्षा नीति में की गई थी। For which type of schools the grant in aid system in 1854 education policy was declared? तो इसका जो आंसर है वो क्या है, केवल मिशनरी स्कूलों के लिए। देखिए ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि तब ब्रिटिश रूल करते थे, तो उन्होंने जो मिशनरी स्कूल्स थे सिर्फ उनको लिए ही, मतलब एक शिक्षा नीति के लिए जो अनुदान था वो वहाँ पे ज़्यादा देते थे। और आपको मैंने लास्ट के पेपर में बताया होगा कि मतलब सिर्फ 1 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था। ठीक है, समझ रहे हैं, पूरी कंट्री में शिक्षा को मतलब डेवलपमेंट जो मतलब इंडियंस के लिए था, उनको पढ़ाने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए दिया गया था कि आप इस 1 लाख रुपए के माध्यम से आप एजुकेशन को एक्सटेंड करिए, उसको बढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए। ठीक है, और मिशनरियों के लिए मतलब एक अच्छी खासी एक अनुदान सहायता, मतलब सहायता राशि, मतलब एक पैसा जो था वो देते थे, ग्रांट देते थे। ओके, फिर नेक्स्ट है कि व्हिच मुस्लिम एजुकेशन सेंटर वाज गिवन द टाइटल सिराज हिंद बाई शाहजहाँ। मतलब किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराज हिंद का नाम शाहजहाँ के द्वारा दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जौनपुर। फिर नेक्स्ट है कि विच वाज द मेन सेंटर ऑफ मेडिकल साइंस ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। मतलब बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम में, बौद्ध काल के में चिकित्सा विज्ञान शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो तक्षशिला जो था वो चिकित्सा विज्ञान शिक्षा का मुख्य केंद्र था। इसके बारे में तक्षशिला से याद आया है कि तक्षशिला जो है वो वर्ल्ड की, मतलब पूरे विश्व की पहली ऐसी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी है जो मतलब पूरी, मतलब सेकेंड सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जो कि पूरे वर्ल्ड में थी, तक्षशिला। उसके बाद अगर ये ऑप्शन नहीं होता है तो आप नालंदा लगा सकते हैं। ठीक है, नालंदा ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। ऑप्शन है चार्ल्स वुड,
सेकेंड, सॉरी, आंसर है इसका चार्ल्स वुड। मतलब भारत में केंद्रीय शिक्षा की स्थापना किसने की है? तो इसका आंसर है चार्ल्स वुड। नेक्स्ट है कि प्री प्राइमरी इन इंडिया वाज इनिशिएटेड बाय। भारत में प्री प्राइमरी की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन, इसका राइट आंसर है क्रिश्चियन मिशनरीज। मतलब प्री प्राइमरी मतलब एकदम बेसिक से, प्राइमरी से भी बेसिक, मतलब छोटे बच्चों के लिए जो शुरुआत हुई थी वो किसने की थी? तो ईसाई मिशनरियों ने की थी। नेक्स्ट है कि वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। तो ऑप्शन इसका मतलब है कि वर्धा एजुकेशन पॉलिसी वाज प्रेजेंटेड बाय गांधी जी। गांधी जी के द्वारा वर्धा शिक्षा योजना प्रेजेंट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन वाज फॉर्म्ड। मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रोसेस को अच्छे से देखिएगा कि कब इसका जो है गठन किया गया था। तो 1917 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है कि मुदलियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया था? इन हाउ मैनी कैटेगरीज डिड द मुदलियार कमीशन डिवाइडेड द सेकेंडरी एजुकेशन करिकुलम? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 7। मतलब 7 पार्ट्स में जो है वो मुदलियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को डिवाइड किया था। ओके। फिर नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्लान वॉज इनिशियली मीन्ट रिफॉर्म व्हिच लेवल ऑफ स्कूल्स? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मूल रूप से किस स्तर के विद्यालयों के संवर्धन से मतलब था? ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्लान मतलब किसके लिए चलाया गया था? प्राइमरी लेवल है या मिडिटरी लेवल या इंटरमीडिएट लेवल के? ठीक है। तो ये है कि प्राइमरी लेवल के लिए इसको चलाया गया था, ना कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी या प्राइमरी या सीनियर स्कूल के लिए। ठीक है। तो सिर्फ प्राइमरी स्कूल के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी अमाउंट इज बीइंग गिवन टू द अपर प्राइमरी स्कूल अंडर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दी गई थी? ठीक है। तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कितनी धनराशि दी गई थी? 40,000 जो है रुपये, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दी गई थी। फिर नेक्स्ट है कि फुल नेम ऑफ मैकॉले वॉज। मतलब बिल्कुल कॉमन आंसर क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बहुत लोगों को किसी पर्टिकुलर इंसान, जैसे कि मुदलियार हम लोग जान रहे हैं, अब मुदलियार का पूरा नाम क्या है? ठीक है। तो मुदलियार का पूरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार है। ठीक है। तो इसीलिए इसका पूरा नाम क्या है? फुल नेम ऑफ मैकॉले थॉमस बेबिंगटन मैकाले। इसका पूरा नाम क्या है? थॉमस बेबिंगटन मैकाले। देखिए मैकाले का शिक्षा के क्षेत्र में जो है ब्रिटिश के टाइम का था उसमें बहुत काफ़ी सपोर्ट था। ठीक है। तो इसका नाम आपको पूरा याद होना चाहिए। इसका नाम क्या है? थॉमस बेबिंगटन मैकाले। फिर नेक्स्ट है कि व्हाट वाज लिटरेसी परसेंटेज इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी? 19वीं शताब्दी के आरंभ में साक्षरता प्रतिशत कितना था? मतलब क्या बोलते हैं उसको, लिटरेसी ऑफ द परसेंटेज इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। तो ऑलमोस्ट 7, मतलब 7% जो था वो इसका लिटरेसी था, मतलब शिक्षा साक्षरता प्रतिशत था। फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ गवर्नर जनरल हु एक्सेप्ट मैकॉलेज मिनट्स? तो मैकॉले के विवरण पत्र को स्वीकार करने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने जो है मैकाले का जो विवरण पत्र था वो स्वीकार किया था। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग सारे MCQ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि MCQ से क्या होगा कि हम लोगों को एक कंटेंट या एक मटेरियल मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि इस टाइम MCQs की डिमांड भी ज़्यादा है और MCQs कहीं मिल भी नहीं रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि MCQs आप अच्छे से सॉल्व करें और इसको समझते जाएँ। देखिए जब आप समझेंगे नहीं ना तो आपको एग्जाम्स में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हर MCQ को समझने की कोशिश करें। अगर नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं आपको ये सुविधा दे रहा हूँ। मैं हर कमेंट्स का मैं जवाब देता हूँ, आप जाके नीचे देख सकते हो। जितने भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं आप उसमें जाकर के देख सकते हो। ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आप बिल्कुल बेहिचक आप नीचे कमेंट करो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है? तो इसका जो राइट आंसर क्या है? मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन उत्तर प्रदेश आर कितने हैं हमारे? 4। ठीक है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितनी हैं? 4 हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि इन विच ईयर कोलकाता एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टेब्लिश्ड? किस वर्ष कलकत्ता और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? तो 1857 में जो है कलकत्ता और बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। फिर व्हेन डिड मैरिया मॉन्टेसरी कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? मरिया मॉन्टेसरी भारत में प्रथम बार कब आई थी? देखिए ये मॉन्टेसरी स्कूल आपने सुने होंगे, नेशनल मॉन्टेसरी स्कूल या मॉन्टेसरी स्कूल इस टाइप से। तो ये वही मारिया मॉन्टेसरी हैं और उन्हीं के नाम पे ये सारे मतलब बनाए जाते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है 1939 को। फिर नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना मतलब उच्च प्राथमिक स्तर के लिए लागू की गई थी, कब लागू की गई थी? व्हेन वाज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्लान इम्प्लीमेंटेड एट द अपर प्राइमरी लेवल। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेड जो है वो कब हुआ था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब हुई थी, लागू हुई थी? वो है 1995 में। 1995 में क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर के लिए लागू की गई थी। नेक्स्ट है कि सार्जेंट प्लान वाज फॉर अ पीरियड ऑफ, सार्जेंट योजना कितने अवधि के लिए थी? सार्जेंट योजना, तो राइट आंसर क्या है? 10 साल के लिए। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज वुड डिस्पैच प्रेजेंटेड, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था? इसका जो राइट आंसर क्या है? 1854 में। 1854 में क्या था? वुड का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में कौन सा संस्कार गुरुकुल में प्रवेश के समय आवश्यक था? हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया है इसको, ठीक है। विच संस्कार वाज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ एडमिशन एट गुरुकुल इन वैदिक पीरियड? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपसे बोला था, ये लास्ट वीडियो में बोला है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो आपको इसको पढ़ना है, ठीक है, लिखना है, नोट कर लेना है, इसको भूलना नहीं है। मैं जब क्वेश्चन पूछूं और जब क्वेश्चन आपका लास्ट में हो गया हो तो मैं जैसे ही क्वेश्चन पूरा करूं आपके दिमाग में आंसर क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी प्राइमरी एजुकेशन शुड बी ऑफ, गांधी जी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 7 वर्ष के लिए प्राइमरी एजुकेशन गांधी जी के अनुसार होना चाहिए। ये पेपर को आप कम से कम मतलब मैं कहूँगा अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हैं, आई एम नॉट जोकिंग, ठीक है, इसीलिए इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर है इन विच ईयर सर विलियम एडम्स सबमिट हिज थर्ड रिपोर्ट, सर विलियम एडम ने अपनी तृतीय रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1930, इसमें 3 दिया हुआ है और इधर 8 है, बट ये राइट आंसर इसका क्या है? 1933। इस क्वेश्चन को आप देख लेना, इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको आप देख लेना कि इसका राइट आंसर क्या है। आप नीचे कमेंट करके बता भी सकते हो ताकि जो बाकी बच्चे हैं उनको भी पता चल जाए। उसके बाद है हु स्टडीज रिपोर्ट ऑफ लॉर्ड मैकाले एंड सर विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड मैकाले एवं सर विलियम बेंटिक की रिपोर्टों का अध्ययन किसने किया? हु स्टडीड रिपोर्ट्स ऑफ लॉर्ड मैकाले एंड सर विलियम बेंटिक? तो इसका राइट आंसर वो क्या है? लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है कि हु डिक्लेयर्ड एजुकेशन पॉलिसी इन 1854, 1854 में शिक्षा नीति किसने घोषित की थी? इसका राइट आंसर है चार्ल्स वुड ने। फिर नेक्स्ट है कि चार्ल्स वुड का सबसे बड़ा योगदान क्या था? व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स वुड? तो इसका था सहायता अनुदान व्यवस्था। चार्ल्स वुड ने सहायता मतलब ग्रांट इन एड सिस्टम इसको लाने की मतलब इसका योगदान सबसे ज़्यादा इसमें था कि सहायता अनुदान व्यवस्था उन्होंने की थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि हंटर कमीशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मान के चलिए कि पेपर में आएगा, लिख के रख लीजिए। हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1882 में। नेक्स्ट है कि हु वाज द अपॉइंट एज द गवर्नर जनरल एंड विक्ट्री ऑफ इंडिया इन 1880 में। सन 1880 में किसे भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय नियुक्त किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को 1880 में भारत का गवर्नर जनरल एंड द वायसराय। उसके बाद है कि शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कंटिन्यूड फॉर, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 कितने दिनों तक चला था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 15 दिनों तक शिमला शिक्षा सम्मेलन चला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच प्रोविंस लॉर्ड कर्जन एस्टेब्लिश्ड द सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट? किस प्रांत में लॉर्ड कर्जन ने केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बिहार। बिहार में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक। फिर नेक्स्ट है कि मुदलियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में कितने विषयों की सिफारिश की थी? देखिए वो पार्ट थे, ऊपर एक क्वेश्चन मुदलियार आयोग का आया था, कितने भागों में डिवाइड किया था पार्ट्स में, वो एक अलग चीज़ है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर रिकमेंडेड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन बाई मुदलियार कमीशन? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 8, ठीक है। 8 भागों में माध्यमिक शिक्षा के विषयों को बांटने की सिफारिश की गई थी, ठीक है, डिवाइड करने की। उसके बाद है व्हाट परसेंट ऑफ नेशनल बजट वाज सजेस्टेड बाय नेशनल एजुकेशन कमीशन टू बी स्पेंट ऑन एजुकेशन?
तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय बजट का कितना शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था, मतलब सजेशन दिया था, तो वो था 6%। किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने दिया था। जो हमारा नेशनल बजट आता है उस पर क्या था कि भाई आप 4% जो है शिक्षा पे, सॉरी 6% जो है आप शिक्षा पे खर्च करो, ठीक है। फिर इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज इग्नू सेटअप? तो 1985 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म का भारत में उदय कब हुआ था? बुद्धिज्म इमर्ज्ड इन इंडिया अराउंड, तो इसका राइट आंसर क्या है? 600 BC, 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द सजेशन ऑफ हंटर कमीशन विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हंटर आयोग का शिक्षा के माध्यम के बारे में क्या सुझाव था? मतलब मीडियम स्तर पे जो सेकेंडरी एजुकेशन थे उसके बारे में क्या सुझाव था, क्या सुझाव दिया था? तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में सुझाव दिया था, ठीक है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाट वाज द सजेशन ऑफ हंटर कमीशन विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब मीडियम क्या होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन का, वो उन्होंने सुझाव दिया था। फिर नेक्स्ट है कि हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर। 6 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? गांधी जी। गांधी जी ने 6 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, मतलब फर्स्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो है किस एज ग्रुप के लिए? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया था, ठीक है। 6 से 14 वर्ष है यहाँ पे, 17 वर्ष नहीं है, 6 to 14, ओके। अभी हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, ठीक है, कि भाई कितने साल तक के लिए प्राइमरी एजुकेशन गांधी जी ने रेगुलर की थी, तो वो थी 7 वर्ष के लिए, 7 ईयर। फिर क्या सिल्वर जुबली ऑफ मारवाड़ी शिक्षा मंडल, मतलब सिल्वर जुबली ऑफ मारवाड़ी शिक्षा मंडल वॉज सेलिब्रेटेड एट। मारवाड़ी शिक्षा परिषद की सिल्वर जुबली कहाँ पर मनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? वर्धा। वर्धा में इसकी सिल्वर जुबली मनाई गई थी। नेक्स्ट है कि विच कमीशन सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड इन इंडिया। किस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया था? किस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया था, ओके। फिर है एट विच पोस्ट मैकॉले वॉज अपॉइंटेड। मैकाले की नियुक्ति परिषद में किस पद पर हुई थी? तो एजुकेशनल एडवाइजर के तौर पे शिक्षा की उसमें परिषद में नियुक्ति हुई थी, किसकी? मैकाले की। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच कमीशन रीनेम्ड सोशल एजुकेशन एज एडल्ट एजुकेशन अगेन। किस आयोग ने सामाजिक शिक्षा का नाम पुनः प्रौढ़ शिक्षा किया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इससे क्वेश्चन पढ़ा था कि प्रौढ़ शिक्षा को सामाजिक शिक्षा बदल दिया था। यहाँ पे कह रहे हैं कि विच कमीशन रिनेम्ड सोशल एजुकेशन एज एडल्ट एजुकेशन अगेन। तो यहाँ पे कोठारी कमीशन है, इंपॉर्टेंट कमीशन है। आप सारे कमीशंस को जो भी हम डिस्कस करते हैं उसके क्वेश्चंस नोट कर लो प्लीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ, बाद में आप रिग्रेट फील करोगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग फेल हो जाएँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अटेंशन दिखाएँ कि हाँ जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है उसको आप नोट डाउन कर लें, ओके। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द 11th 5-year प्लान हाउ मैनी अमाउंट वाज एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन। 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रौढ़ शिक्षा के विकास के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? 600 करोड़, ठीक है। 600 करोड़ जो है वो एडल्ट एजुकेशन के लिए की गई थी। कब? 11th 5-year प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एज। भारत में ब्रिटिश शासन पूरी तरह से लागू हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन पूरी तौर से लागू हुआ था। तो 1858 से जो है ब्रिटिश शासन पूरी तरह से लागू हुआ था। कैसे लागू हुआ था? क्योंकि 1857 में क्या हुआ था? म्यूटनी हुई थी, मतलब विद्रोह हुआ था या आज़ादी का आंदोलन हुआ था, जो भी कह सकते हैं आप। तो उसके बाद में क्या हुआ, जो उससे पहले क्या था वो कंपनी के हाथों में था, उसके बाद में डायरेक्ट वो जो है वो क्राउन के हाथ में, मतलब ब्रिटिश के हाथों से वहाँ से राज चलता था, ब्रिटेन से चलता था राज यहाँ पे इंडिया में। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश शासन था पूरी तरह से भारत में लागू हो गया, मतलब डायरेक्ट ब्रिटेन ही वहाँ से यहाँ पे राज करने लगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ मच मनी वाज अलॉटेड फॉर द एजुकेशन इन इंडिया इन द चार्टर ऑफ 1813। ईस्ट इंडिया कंपनी के 1913 में, यहाँ पे 1913 नहीं 1813 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे 1913 है, ओके। 1913 के आज्ञा पत्र मैं आपको नीचे पिन कर दूंगा अगर इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन आ रही है। ये क्वेश्चन मिस कैसे हो गया मुझे, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन के बार रिवीजन किया था। हाउ मच मनी वाज अलॉटेड
1813 है, या आई एम राइट, 1813 का जो चार्टर था उसमें आज्ञा पत्र में भारत के लिए शिक्षा की कितनी धनराशि, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, वो क्या था, 1,00,000 रुपये। मतलब 1,00,000 रुपये जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र में भारत की शिक्षा के लिए धनराशि दी गई थी। समझ रहे हैं, मतलब मिशनरियों के लिए अच्छा खासा अनुदान, अच्छा खासा जो मतलब ग्रांट मिलता था वो मिशनरीज़ के लिए था, जो कि मतलब बाहर से आए हुए थे, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, उन लोगों के लिए था। इंडिया के लिए जो आप एजुकेशन की अगर बात करो तो उन्होंने सिर्फ 1,00,000 रुपये दिए थे। फिर नेक्स्ट है कि हु इस्टेब्लिश द बनारस संस्कृत कॉलेज। देखिए हम लोगों ने लास्ट, हम बार बार कह रहे हैं, लास्ट हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो भी इंपॉर्टेंट थे और ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियोज़ को अच्छे से देखना, ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु इस्टेब्लिश्ड द बनारस संस्कृत कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर है जोनाथन डंकन, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। फिर नेक्स्ट है कि व्हेन वाज द सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च्ड, सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ है, तो 2001 में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर द राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान स्टार्टेड, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष आरंभ हुआ है, तो 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है ये लॉन्च हुआ है, स्टार्ट हुआ है, सॉरी। फिर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 to 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आर्टिकल 45। वैसे आर्टिकल 45 में एक और बात कही गई है कि जो 6 साल से कम बच्चे हैं, ठीक है, जो 6 साल से कम बच्चे हैं उनका भी भरण पोषण जो है एक स्टेट, जो पर उस स्टेट जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ के बच्चों को 6 साल से अगर कम बच्चे हैं तो उनके रहने खाने पीने, मतलब उनके खाने पीने की व्यवस्था जो है स्टेट करेगा, ठीक है, फ्री में, कोई पैसा नहीं लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है वैसे। फिर नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन वाज नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल इस्टेब्लिश्ड, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल की स्थापना या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी। ओके, हु इज़ द राइटर ऑफ द डी स्कूलिंग सोसाइटी, डी स्कूलिंग सोसाइटी किसने लिखी है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, इवॉन एलिच, इवॉन एलिच ने डी स्कूलिंग सोसाइटी लिखी है। सारे क्वेश्चंस जो है हमारे फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग है। फिर है हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज वर देयर इन इंडिया इन द ईयर 1902, सन 1902 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 4। 1902 में 4 भारत में विश्वविद्यालय थे। नेक्स्ट है हु वाज लॉर्ड बुद्धा बोर्न, सॉरी व्हेन वाज लॉर्ड बुद्धा बोर्न, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 563 BC, मतलब 563 ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी नोबल ट्रूथ्स वर डिस्कवर्ड बाय लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध ने कितने प्रकार के आर्य सत्य की खोज की थी, तो आर्य सत्य की खोज 4 आर्य सत्य थे, ठीक है, उनकी भगवान बुद्ध ने खोज की थी। फिर नेक्स्ट है कि इन विच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्फेसिस वाज गिवन ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, किस राष्ट्रीय शैक्षिक योजना में उच्च शिक्षा के निजीकरण किए जाने पर बल दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 1986 में शैक्षिक योजना में उच्च शिक्षा का जो है निजीकरण, मतलब अच्छे से शिक्षा हो सके इसीलिए उसका निजीकरण करने जाने पे बल दिया। उसके बाद है हाउ लॉन्ग डिड द ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी कंटिन्यू, पाश्चात्य विवाद कितने सालों तक चला, ठीक है, मतलब हाउ लॉन्ग डिड द ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी कंटिन्यू, तो इसका राइट आंसर क्या है, 20 सालों तक, मतलब 20 ईयर्स तक। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन वुड्स डिस्पैच, वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे, तो इसका राइट आंसर क्या है, 100। वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे, 100 थे। नेक्स्ट है कि फिल्ट्रेशन थ्योरी वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर, शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, एजुकेशन फॉर हायर क्लास, शिक्षा छनाई मतलब फिल्ट्रेशन थ्योरी वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। व्हेन डिड विलियम बेंटिक डिक्लेयर हिज एजुकेशन पॉलिसी, मतलब विलियम बेंटिक ने अपनी पॉलिसी को कब घोषित किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 1835 में विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा करी। उसके बाद जो हमारा लास्ट है, मतलब लास्ट पेज है, विच कास्ट हैज एक्वायर्ड सोल राइट ऑन एजुकेशन इन द लेटर वैदिक पीरियड, किस जाति ने उत्तर वैदिक काल में शिक्षा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था,
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ब्राह्मण। ब्राह्मण ने उत्तर वैदिक काल में शिक्षा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। और मतलब वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल में सिर्फ 3 लोगों को शिक्षाएं मिलती थी वैदिक काल में, जो शिक्षा ग्रहण कर वेदों की शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है। शूद्र और महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का वैदिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। Which is considered as oldest स्क्रिप्चर ऑफ द वर्ल्ड, इनमें से किसे विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वेदों को सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। मेन एजुकेशन सेंटर इन अर्ली वैदिक पीरियड वॉज, प्रारंभिक वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, तक्षशिला। फिर नेक्स्ट है कि तक्षशिला वाज एस्टेब्लिश्ड बाई, मतलब तक्षशिला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो भरत के द्वारा जो है वो तक्षशिला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। तो बौद्ध काल में शिक्षा का जो माध्यम था वो प्राकृत था, मतलब कि यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती थी वो प्राकृत भाषा थी, क्योंकि ये तब के लोकल लैंग्वेज में हो गई थी। और अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको ख्याति मतलब प्रसिद्धि लेनी है, फेमस होना है, तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज में बात करिए। अगर आपको वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीतना है तो वहाँ के आप लोकल लैंग्वेज में बात करिए, लोकल लैंग्वेज में अगर आप उनको समझाएंगे तो जानेंगे कि हाँ ये एक अपनापन आता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड वॉज, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। बहुत ही क्वेश्चन हम इसको ढूंढ रहे थे कि मतलब ये कहीं से सॉलिड सोर्स मिल जाए, तो ये सॉलिड सोर्स मिल गया है मुझे। वैसे कि देखिए यहाँ पे एक वो था कन्फ्यूजन कि काफ़ी जगह मैंने देखा है कि, वैसे मैं भी जानता हूँ कि जो फर्स्ट विश्वविद्यालय है वो फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो तक्षशिला ही है, बट जब आप गूगल पे सर्च करो तो वहाँ पे नालंदा भी दिखाता है, वहाँ पे भी लिखा होता है कि फर्स्ट वो है। तो इसीलिए मैं सोचा था कि सॉलिड सोर्स मिले, मतलब कि कोई जैसे कि जो क्या बोलते हैं, मतलब जैसे BBC वेबसाइट हो गई जो मतलब ट्रस्टेबल सोर्स हैं, PIB हो गया जो मतलब गवर्नमेंट करके है ऐसा। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो है वो तक्षशिला है, आई नो दैट ऑलरेडी, तो ऐसा मत सोचना कि मुझे आता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको अगर तक्षशिला नहीं मिलता है और नालंदा अगर आता है ऑप्शन में, तो आप तक्षशिला को मतलब वहाँ पे नालंदा लगा सकते हो, मतलब और कोई आपको फिर नहीं लगाना, क्योंकि ऐसा हो चुका है एक बार। फिर नेक्स्ट है एट व्हाट एज बिस्मिल्लाह सेरेमनी यूज्ड टू टेक प्लेस, मतलब बिस्मिल्लाह संस्कार किस आयु में होता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 4 वर्ष। बिस्मिल्लाह संस्कार 4 वर्ष की आयु में होता था, ओके। अब हमारे जो है 150 क्वेश्चन आई थिंक हो चुके हैं, 150 थे या 50 थे आई डोंट नो, बट जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने कर लिए हैं। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखिए, और ये सारे क्वेश्चंस जो हम करा रहे हैं आप प्लीज़ देखते रहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ और अंकिता में मेहनत बहुत कर रही है, तो प्लीज़ आप लोग पास हो जाइए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 60 या 70 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, मतलब मैं समझ जाऊँगा कि हाँ मेरी मेहनत सफल हुई है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।